श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। सनातन महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। देखिए, आज हम आपको प्रभु जी की कथा में, आज प्रभु जी की जो माँ कैकेयी है उनके बारे में जानेंगे कि भगवान राम और कैकेयी में कितना प्रेम था। देखिए, ये समय है, ये समय के किसी को कोई पता नहीं होता है कब क्या हो और कब नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन जो भी होता है वो सब मेरी प्रभु श्री राम जी की इच्छा से ही होता है, चाहे जो कुछ भी। तो एक बार क्या हुआ, देखिए, हमारे महाराज दशरथ जी बैठे हुए हैं अपने कक्ष में, और बैठे बैठे उनको पता नहीं ध्यान आ गया कि वैसे ही अचानक उन्होंने एक दर्पण उठाया और दर्पण में इस तरीके से वो देखने लगे। जब देखने लगे तो मुकुट थोड़ा सा कुछ हल्का सा टेढ़ापन महसूस हुआ, और जिधर से वो मुकुट इधर को हल्का सा वो तिरछा जैसे हो गया था, तो वहाँ पर ये जो कनपटी के पास जो बाल थे वो बाल उनको दिख गए। वो बाल सफ़ेद होकर के, जो कान में एक जो छिद्र होता है ना, होता है अक्सर करके ऐसा, वो बाल जो है ना उसी छेद की तरफ मुड़ गए। तो दशरथ जी को ये ध्यान में आया कि हमारी जो अवस्था है इस समय वो अवस्था है कि यहाँ का जो राजकाज है, ये जो भी साम्राज्य है, ये हमें राम को दे देना चाहिए, और हमको जो है ना तपस्या करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए वन में जो है ना जाना चाहिए। इस तरीके के विचार, इस तरीके के विचार आने लगे। और तो दशरथ जी ने वहाँ पर उनके जो और जो मौजूद लोग थे, उनके मंत्री वगैरह, उनसे जब सलाह ली, उनसे कहा, तो वो तो पहले ही से इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे, बहुत खुश थे कि हमने जो है ना अपने सम्राट यानी दशरथ जी का तो ये जो कुछ भी है वो देख लिया, बहुत बढ़िया है, लेकिन हमें प्रभु श्री राम जी राज जिस दिन करेंगे, संभालेंगे, वो दिन जो है ना बहुत बड़ी प्रश्न। वो मंत्री लोग पहले ही से चाहते थे। तो देखिए, महाराज जी ने वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी ने जो साहित्य जो छांटी, जो समय जो छांटा,
उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा वशिष्ठ जी ने कि राम जो है ना कल राजा बनेंगे, ये कहीं पर भी नहीं लिखा। ये तो लिखा उसमें कि जिस दिन हमारे राम जी जो है ना राजा बनेंगे, वो दिन जो है ना बहुत मंगलमय, बहुत मंगलमय होगा। जिस दिन हमारे जो राम जो है ना यहाँ की राजगद्दी जो संभालेंगे, बहुत बहुत ही मंगल, बहुत बढ़िया होगा। तो ये बात जो है ना दशरथ जी ने अपनी रानी कैकेयी को भी नहीं बताई, जो कि राजा की 3 जो रानियां थीं उनमें सबसे परम प्रिय, सबसे परम प्रिय रानी कैकेयी थी राजा को। और इधर कैकेयी जो है ना प्रभु श्री राम जी को भी इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी कि वो कैकेयी जानती थी या राम जानते थे या कौशल्या जानते। कैकेयी में और राम जी का इतना गहरा प्रेम था, यहाँ तक था जो कौशल्या जी भगवान राम को तैयार करती थी, वस्त्राभूषण करती, कपड़े पहनाती थी, तो राम जी जब कैकेयी के पास जाते थे, कैकेयी के कमरे में जाते थे, तो कैकेयी जो है ना जो कौशल्या जी ने कपड़े पहनाए हैं, वस्त्र पहनाए हैं, तैयार किया है, उनको बदल देती थी और वो अपनी तरफ से राम जी को कपड़े पहनाती थी। इतना गहरा राम जी को कपड़े वे अपने हाथ से और अपनी पसंद के पहनाती थी और अपने पसंद से भगवान को तैयार करती, बहुत खुश होती। तो यहाँ तक था कुछ समय के बाद कौशल्या जी ने जो है ना राम से ये बोल ही दिया कि जाओ तुम उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के कमरे में जाओ, हमारा तो कोई अधिकार है ही, उन्हीं के पास जाओ, वो ही तुम्हें जो है ना अपनी मर्जी के हिसाब से कपड़े वपड़े पहनाएंगे, जो भी करेंगे, मेरा तो कोई वो कुछ है ही। तो राम जी जब आए हैं कैकेयी जी के कमरे में, तो उस समय कैकेयी जो है ना वो वस्त्र वगैरह जो है ना राम जी के लिए तैयार कर रही थी, राम जी के लिए तैयार कर रही थी। राम जी को वो ने पूछा कि माँ क्या कर रही हो, माँ क्या कर रही हो? तो माँ ने कहा बेटा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए जो है ना वस्त्र तैयार कर, ये तुम्हें नहीं अच्छे लगते, मैं पहनाऊंगी। इस तरीके से माँ कैकेयी ने प्रभु श्री राम जी को जो है ना कपड़े पहनाए। यहाँ तक था वो चारों भाई जो थे वो देखने में ऐसे थे कि राम और भरत बिल्कुल सेम एक ही जैसे थे। जो कैकेयी के को किसी जिन्होंने जन्म लिया था भरत जी को, तो राम और भरत दोनों जो है ना एक ही सकल सूरत रंग रूप हूब वही एक ही जैसे थे। तो माँ कैकेयी को भी ये कभी कभी जो है ना समझना बहुत मुश्किल पड़ जाता था कि इनमें कौन से राम हैं और कौन से भरत हैं। माँ कैकेयी भी ये नहीं समझ पाती थी कि इनमें राम कौन से हैं और भरत कौन से थे, बिल्कुल ऐसे थे। अचंभे में पड़ जाते कभी कभी, ऐसा हो जाता था, ये दोनों की शक्ल एक जैसी थी।
वैसी बोलचाल, वैसी आवाज, वैसी चाल, वैसी ढंग, वैसा ही रंग, हर चीज राम जी की और भरत जी की एक ही थी। एक बार क्या हुआ और इधर क्या था, राम जी जो ना जानते थे कि हम यहां पर किस लिए आए। ये सुंदरकांड में आता है, सुंदरकांड में है ये। प्रभु श्री जी ने कहा भी है कि हम जो यहां पर जो है ना किसी को मारने के लिए नहीं आए, हम रावण को मारने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर जो है ना भक्तों को सुख और शांति देने के लिए आए। तो भगवान राम जो है ना, एक दिन क्या हुआ, जब माँ के कमरे में गए हैं कैकई के में, तो माँ कैकई जो कुछ कर रही थी, भगवान पीछे से एकदम गए और उन्होंने अपने दोनों हाथों से ऐसे उनकी आंखें बंद कर, जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ अभी भी बच्चे जो है ना ऐसा खेलते हैं ना, करते हैं ना, तो कभी कभी आंखें बंद कर लेते हैं, तो बोलते नहीं है, तो जिसकी आंखें बंद कर लेते तो बताता है वो कि भैया तुम फलाने सिंह हो, फलाने सिंह हो, फलाने सिंह हो। बता देता तो सही है, नहीं बता देता तो फिर जो कुछ भी होता। ऐसे ही प्रभु श्री राम जी ने माँ कैकई के साथ किया। जब माँ कैकई के साथ उन्होंने किया तो कैकई बेचारी कुछ समझ ही नहीं पाई। जब समझ आई और वो माँ कह रही है कैकई के देखो मेरी आंखें खोल दो, राम जी कह रहे हैं, राम जी ने कहा कि देखो माँ, हमें जो है ना दो वरदान दो जो आपने कहा था, तब आके हम खोलेंगे। तो प्रभु श्री जी ने दो वरदान मांगे हैं, दो वरदान मांगे माँ कैकई से, माँ तो मुझे मैं दो वरदान देने के लिए कहो, तब हम तुम्हारी आंखें खोलें। तो माँ कैकई ने कहा बेटा जो तुझे मांगना हो वो मांग, दो वरदान क्या, जो तुझे मांगना हो मांग, मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए देने के लिए तैयार, मांग तो सही। और उन्हें राम जी ने जो ना माँ कैकई के आंखें खोल दी, छोड़ दिए हाथ, और उन्होंने कहा कि जब समय आएगा तब हम तुमसे अपने ये दोनों वरदान मांगेंगे। अब क्या हुआ, बड़े ध्यान से सुनना। माँ कैकई और प्रभु श्री राम जी का प्रेम बड़ा अद्भुत है। अब क्या हुआ, राम जी भी इस चिंता में है कि हम तो आए हैं किस लिए, और समय जो है ना निकलता जा रहा है, ये सोचने लगे। अब उधर देवता भी परेशान है, उधर देवता भी बहुत परेशान है कि राम जी अगर राजा बन गए तो फिर वो क्या करेंगे। तो भैया आज इसका उद्घाटन, आज उसका उद्घाटन, आज फलानी मीटिंग में जा रहे हैं, आज फलानी मीटिंग में जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ मीटिंग है, ये मीटिंग है, फिर तो वो इनमें लग जाएंगे। फिर ये रावण जैसे दुष्ट को, ये जो हम लोगों को परेशान कर रहा है, इसको कौन मारे। तो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जो है ना सरस्वती जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम जो है ना इस कार्य में हमारी देवताओं की सभी लोगों की मदद करो
और कोई जो है ना इस तरीके का कोई मदद करने वाला है। अब इधर जो है ना राम जी लेटे हुए हैं, राम जी को नींद नहीं आ रही। देखना बड़ी गौर सुनना कि राम जी को नींद नहीं आ रही है, क्योंकि सवेरे को तो वो होना था एक दिन, एक दिन बाकी रह गया था उस राज तिलक में। तो राम जी को नींद नहीं आई, राम जी उठ करके बैठ गए। हमारे राम जी के सिर में जो है ना दर्द होने लगा। राम जी के सिर में जो है ना दर्द होने लगा। राम जी के सिर में दर्द होना, राम जी अपने सर को इस तरीके से दबा रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं, एकदम चेहरा खुश नहीं है। तो वहां पर जो एक दासी थी, उस दासी से कहा कि तुम अगर मेरी मदद कर सकती हो तो मेरी मां कैकेयी को बुला दो। देखिए रात्रि का समय है, रात्रि का समय है। तो राम जी ने कहा कि मेरी मां कैकेयी को बुला दो। वो दासी गई और कैकेयी जी को बुला लाई। कैकेयी जी ने अपने देखिए वस्त्र भी नहीं संभाले, ऐसी भागती हुई जहां पर राम जी थे वहां पर आई और राम जी को इस तरीके से ऐसे पकड़ लिया, भावुक होने लगी। कहो बेटा राम, क्या बात है, कहाँ तुम्हारे दर्द हो रहा है? तो कैकेयी ने जो वहां पर दासियां थी उन दासियों से कहा कि तुम ये देख नहीं रही थी, किसी ने देखा नहीं? यहां पर जो वैद्य जी हैं उन वैद्य जी को बुला देती, उन वैद्य जी को बुला देती। बहुत डांटा तो राम जी ने कहा कि मां किसी से कुछ मत कहो, किसी की कोई गलती नहीं है। कि मां ये तुम्हारे अलावा ये दर्द जो ना किसी के उससे नहीं जाएगा, कोई सही नहीं कर सकता। मां तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता तुमसे। तो कैकेयी ने कहा कि बेटा बोल, मेरी अगर चमड़ी भी तेरे इस दर्द के तेरे इसमें काम अगर आएगी तो मैं तेरी सारी पूरी मदद करेंगे। हम अपनी चमड़ी का तेल निकलवा करके जो है ना तेरे लिए चमड़ी तक खिंचवा देंगे, लेकिन तू सही हो जा। अब इधर एक दिन क्या हुआ कि मां कैकेयी ने राम जी को ऐसी लाड़ प्यार में मां कैकेयी ने जमीन पर राम जी को पटक दिया, डाल दिया। राम जी नीचे पड़े हुए हैं। तो वहां पर जो है ना सभी लोग देख रहे हैं। उस जब निषाद राज ने देखा कैकेयी की तरफ, तो निषाद राज ने कहा कि देखो कैकेयी कितनी गलत है, कैकेयी ने राम जी को कैसे पटक। तो वहां पर लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया कोई मत बोलना, बिल्कुल भी कैकेयी के बारे में कोई कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। निषाद राज ने कहा कि देखो कैकेयी ने राम जी को नीचे डाल दिया, तुम कहते कोई कुछ नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो भैया इनके बारे में कुछ मत कहना, इस समय फिल्म चल रही है, इस समय जो है ना फिल्म चल रही है, उसको देखो। वही इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और वही डायरेक्टर हैं और वही जो है ना कौन है करने वाले कलाकार।
उन्होंने कहा कौन? वो जो नीचे पड़े हुए हैं, जो नीचे लेटे हैं, वही इसके डायरेक्टर हैं, वही इसके कलाकार हैं, वही है। इसलिए भैया कोई किसी से कुछ मत बोलो, देखते रहो। अब जो है ना कैकेयी से प्रभु श्री राम जी ने कहा कि माँ इसको जो है ना तुम्हारे अलावा कोई ठीक नहीं कर सकता हमारी से। उन्होंने कहा बताओ बेटा। मैं बहुत कुछ कहा कि कहीं ने तुम्हें, तो उन्होंने कहा कि देखो माँ इस समय तुम ही जो कुछ करोगी और कोई नहीं कर सकता, तुम सही ठीक हो। तो उन्होंने कहा मुझे बताओ तो बेटा सही। तो उन्होंने कहा कि देखो माँ तुमने एक बार हमसे ये कहा था, 2 वचन दिए थे हमें, 2 वचन दिए था, जो दिए थे उन वचनों को याद करो और वचन आज जो ना वो वचन। उन्होंने कहा बताओ सही क्या वचन है, क्या कहा तू बता तो सही। तब राम जी ने कहा कि देख मां जो तुमने जो वचन दिए कि पहला वचन ये है कि तू ये कहो, तू ये कहो कि मेरा बेटा जो भरत है वो 14 वर्ष अयोध्या की राजगद्दी संभालेगा। क्या करेगा? 14 वर्ष तक अयोध्या की राजगद्दी संभालेगा और तुम 14 वर्ष का वनवास। ये 2 वरदान। तो जैसे ही राम जी ने जो है ना अपने ये वनवास के लिए कहा तो मां कैकेयी बेचारी अपने कमरे में से वैसी सोती हुई एकदम भाग आई थी। अपने कपड़े भी नहीं सही किए थे, वस्त्र भी नहीं सही किए थे ऐसी। तो एकदम कैकेयी पछाड़ खा करके गिर पड़ी। एकदम जो है ना कैकेयी पछाड़ खा करके गिर पड़ी और कहती कि बेटा तूने बहुत बुरा किया, बहुत। अब कैकेयी बेचारी प्रभु श्री जी से कहने लगी कि देख बेटा एक बात बता कि हम जब ये सब कुछ जब करेंगे ये भी कहा कि कहीं नहीं कि बेटा ये बताओ कि तुमसे जो ज्यादा प्रेम करता है, जो तुमसे ज्यादा प्रेम करता है उसी को क्यों आप सताते हो, क्यों परेशान करते हो? उसी को तुम क्यों ज्यादा, उसी के सामने आप विपत्ति क्यों रखते हो जो तुम्हें सबसे ज्यादा। तुम जानते हो कि सब माताओं से ज्यादा मैं तुम्हें प्रेम करती हूं, मैं तुम्हें चाहती हूं, और तुम जो है ना हमसे इस तरीके से कह रहे हो। हमारे बारे में अगर कोई जानेगा दुनिया में तो कोई क्या कहेगा। यहां तक कि कई ने कहा कि देखो बेटा हमें जो है ना इस काम के पीछे विधवापन भी का भी उस समय देखना पड़ा। तो फिर कैकेयी ने ये कहा कि देखो बेटा राम ये बताओ हमें, अब दुनिया हमें जो कुछ भी कहे, गलत बताए, उल्टा बताए, सीधा बताए, अच्छा बताए, बताती रहे, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, विधवापन जो कुछ भी है कहता है,
लेकिन हम अपने राम की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा होगा क्या, तुम क्या करो? दुनिया जो कुछ भी कहे वो कहती रहे, लेकिन तुम क्या करोगे? तो प्रभु श्री राम जी ने मालूम क्या कहा कि देखो मां जी, ऐसे काम ऐसी बात उसी से कही जाती है जो ज्यादा प्रेम करता है। जानता होता आदमी कि और कोई मानेगा नहीं, जिससे हम प्रेम करते, जो हमको प्रेम करता है वही मेरी बात को मानेगा और कोई मानेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखो मां, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, कुछ भी माने तुम्हें, हमें से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हे मेरी मां, मालूम जब भगवान जिससे ज्यादा खुश होते हैं उसी को सताते हैं। भगवान तुम्हारे मंदिर में अरमानों को गिराया जाता है। भगवान तुम्हारे मंदिर में अरमानों को गिराया कि जो ज्यादा तुम्हारी बुक करता है, पूजा करता, पाठ करे, जो भी करे, उसी के सामने सारी समस्याएं। अब देखिए, जब मां कैकेयी जब बेहोश होकर गिर पड़ी थी तो भगवान राम को चतुर्भुजी रूप में आकर के भगवान राम ने मां को अपनी उठाया, पंखा चलाया, पानी छिड़का, ये सब कुछ किया। तब मां कैकेयी होश में आई। जब कैकेयी के और राम जी की ये बातचीत चल रही है मां, कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये मेरे अंदर तुम्हारे लिए जगह हमेशा रहेगी, है और रहेगी। ये मेरी मां, तुम्हें वही दोष देगा। भगवान ने कहा, राम जी ने कहा कि देखो मां, तुम्हें वही दोष देगा जिसने कभी सत्संग नहीं किया होगा, जिसने कभी राम कथा नहीं की सुनी होगी, जिसने कभी भी जो है ना गुरु का साथ नहीं, गुरु का कहना नहीं माना, या उसका गुरु बिल्कुल ही अनाड़ी होगा, वो ये मेरी मां तुमको दोष देगा, तुमको दोष देगा। देखो बहनों और मेरी माताओं और बेटियां, सभी लोग बड़े ध्यान से सुनो कि अच्छी स्त्री की पहचान क्या होती है। आप लोग भी तो हो, आप लोग स्त्री हो, ये बताओ अच्छी स्त्री की पहचान क्या? तुम कैसे पहचानोगी ये अच्छी है? आपस में एक दूसरे से पूछो, सलाह करो, बताओ हमें भी, शायद हम कुछ और जानते हो। ये बताओ कि आप ये कैसे जानोगे कि ये जो है ना अच्छी है? तो ध्यान दीजिए, पहचान तुम्हें हम बताते हैं। जो स्त्री अपने बच्चे से ये सिखाए और ये कहे कि बेटा इनके हाथ जोड़ो और इनसे राम राम करो, और जो स्त्री अपने बच्चे से कहे कि बेटा मंदिर में जाओ, राम के सामने मत्था टेक, भगवान को प्रणाम करो, और जो स्त्री अपने बेटे को ये सिखाए कि बेटा अतिथि कोई आए तो उसको राम राम करो, उसको नमस्कार करो, जो ये सिखाए कि बेटा कोई भी घर पे आए उसको वंदन करो, उसको पानी दो, उसको खाना दो, उसको जो भी हो, सो
राम राम को जो राम का नाम लेना सिखाए वही। जो बेटा राम का नाम लेता होगा, मंदिर में जाता होगा, प्रभु श्री जी से राम राम कि जो ना आशीर्वाद लेता होगा, जो मेरे राम से, मेरे ठाकुर से, वो बच्चा कभी भी गलत नहीं चलेगा, कभी भी जुआ नहीं खेलेगा, कभी भी शराब नहीं पिएगा, और कभी भी किसी को गाली नहीं देगा, कभी भी बीड़ी नहीं पिएगा, कभी भी तंबाकू नहीं खाएगा, किसी भी तरीके का गलत काम नहीं करेगा। जिस स्त्री ने अपने बच्चे को रामायण का पढ़ना सिखाया होगा, राम राम करना, राम के गुण दिए होंगे, राम के गुण दिए होंगे, वो बच्चा कभी भी गलत कार्यों की तरफ ध्यान नहीं देगा, कभी भी गलत काम की तरफ ध्यान नहीं देगा। ये जो है ना अच्छी स्त्री के पहचान है। अब कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, सबकी अलग अलग धारणाएं हैं। तो उन्होंने भगवान ने साफ साफ कहा कि माँ तुमको वही दोष देगा जिसका गुरु बिल्कुल ही अज्ञानी होगा, जिसने कभी सत्संग नहीं किया होगा, जिसने कभी राम कथा नहीं की होगी, सुनी होगी, और जिसके कदम कभी मंदिर की तरफ नहीं गए होंगे, जिसने मुख से कभी राम नहीं कहा होगा, जिसने आप अपनी आंखों से राम के दर्शन नहीं किए होंगे, जिसने कभी राम के सामने हाथ नहीं जोड़े होंगे, वो। तो केकई और प्रभु श्री राम जी का इतना गहरा संबंध है, इतना गहरा संबंध है कि भैया बताना बहुत मुश्किल है। उसको प्रभु श्री राम ही जानते हैं और केकई ही जानती है। राम राम बेटा, राम 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 राम। दूसरा जो है ना, इसको कोई नहीं जानता। सही बात है कि नहीं? माँ केकई के बारे में और राम जी के बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है। सब यही कहते हैं कि केकई तो बहुत दोस्त है। लेकिन राम जी क्या कहते हैं कि माँ मेरी माँ केकई को वही गलत बताएगा जिसका गुरु, जिसके माँ बाप बिल्कुल अनाड़ी, मतलब जानना, हाँ कुछ जानते नहीं हैं माँ, वही गलत बताएंगे। तो इसलिए भैया देखिए, मेरी तरफ से आप सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छे संस्कार दें। ठीक है बेटा राम राम। अब प्रभु जी ने तो कह दिया, तो देखिए हर काम में बच्चे को आगे भेजने वाले, आपने ये सुना होगा माँ का ही हाथ हर मनुष्य को आगे बढ़ाने के लिए होता है, कि माँ ही बच्चे को संस्कार देती है। आपने देखा होगा कि माँ का दर्जा सबसे बड़ा है। आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं, भारत माता की जय। किसी को आपने सुना कि भारत पिता की बोल सुना? किसी को? सबके मुंह से सुना होगा कि भारत माता की जय। माँ का क्या कर्तव्य है? माँ को चाहिए अपने बेटे को जो है ना रामायण की तरफ झुकाए, प्रभु श्री राम जी की तरफ जोड़े और अपने देश की तरफ जोड़े, राष्ट्र की तरफ, राष्ट्र की तरफ जोड़े और जो है ना राम की तरफ जोड़े। भैया अब मेरे पास देखिए समय का अभाव है और इससे आगे की कथा जो है ना समय मिला तो हम 10 मिनट के बाद के आपको श्रवण कराएंगे, और नहीं अगर समय मिला तो भैया हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमें जो है ना दूसरी जगह भी जाना पड़ता, और समय यही है
तो भैया हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम के सभी हमारे जो प्रभु श्री राम जी की कथा श्रवण करने वाले हैं उन सभी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमें उम्मीद है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, जो मेरे भाई, जो बच्चे, जो भी हैं, ये हमारी इन कथाओं को श्रवण करते होंगे तो उनका मन जो है ना जरूर प्रभु जी की तरफ झुकता होगा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी गलती को माफ़ करना भैया, समय नहीं है, समय अगर हो तो हम तो ऐसे ही सुनाते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।